आपकी साइंस की क्लास पहली क्लास होगी जिसमें आपको साइंस के सिलेबस से लेकर आपको बेसिक चीजों की जानकारी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं। साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, या विज्ञान क्या है। लिखेगा कोई नहीं, देखो पूरा पहले रहते लिखना कोई नहीं, ठीक है। तो विज्ञान क्या है, किसी को पता होगा अपने शब्दों में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विज्ञान में आप लोग क्या पढ़ते हो, जो हमारे आसपास चारों ओर मौजूद है, जो क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं, वही तो पढ़ते हो भाई। द्रव्यों का ज्ञान ही तो विज्ञान है। क्या होता है, द्रव्यों का ज्ञान ही क्या होता है। द्रव्य मतलब द्रव्य पदार्थ नहीं, द्रव्य में तीन पदार्थ आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों। ये मतलब द्रव, वो द्रव होता है बेटा, वो क्या होता है, द्रव। याद रखना बेटा, वो क्या होता है, लिक्विड वाला क्या होता है, द्रव, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं। वाटर लिक्विड है मतलब द्रव है, लेकिन द्रव्य में आसपास जो भी मैटर उपलब्ध है, जो भी मैटर पाया जाता है, क्या कहलाता है, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, या गैस फॉर्म में हो, क्या कहलाते हैं, आपके द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि द्रव्य है कि द्रव्य है। द्रव्यों का ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान भाई, द्रव्य आपके कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट करना, एक सेकंड। द्रव्यों का ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान है। और द्रव्य आपके कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। तीन कौन कौन से, किसने बताया तीन, कौन कौन से, दो, तुक्का नहीं मारना है, कौन कौन से, जल्दी बोलो। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं। सजीव द्रव्य और, अब सभी को पता होगा, सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य। देखो हमने पहले ही कहा, यहाँ जो भी पढ़ोगे आप बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल जाएंगे। एक दिन में आप प्रोफेसर या एक दिन में आप ज्ञाता नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोई मकान बना रहे हैं, उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक आप कभी भी मकान को ज्यादा समय के लिए टिका नहीं सकते हो। समझ में आया, इसीलिए बेसिक चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों, इससे आपको माइंड में कोई भी चीज रहे तो उसको आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। जब आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता होंगी तो आप कॉन्सेप्ट को कभी समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो सजीव द्रव्य बताओ क्या क्या आते हैं, बता दीजिए। सजीव द्रव्य में आपका क्या आता है, सजीवों का वर्णन किसमें पढ़ते हो आप लोग, बताओ जल्दी से बताओ। जीव विज्ञान ही तो पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। बायोलॉजी से कितने स्टूडेंट हैं, आप खड़े करें। तो बायोलॉजी से है, और मैथ से, बाकी सब किसमें है, गृह विज्ञान या ह्यूमैनिटीज से कोई है। सजीव द्रव्य में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं, जरा बायो वाले बताएंगे, इसीलिए हमने आज बताया था। जीव विज्ञान के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजी, वेरी गुड, चलो इतना पता है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का। और वनस्पति विज्ञान में, और मनुष्यों का किसमें करते हैं, मनुष्यों का अध्ययन किसमें करते हैं, मनुष्य विज्ञान में। मनुष्य का अध्ययन या मानवों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जल्दी बोलो, वनस्पति विज्ञान। तुम वनस्पति हो किसमें, तो तुम लोग जानवर हो। अरे बेटा जीव जंतु में सारे सजीव आते हैं, चाहे मनुष्य हो यार, क्योंकि मनुष्य भी कभी क्या था पहले,
बंदर का रूप था कि नहीं था? तो शर्माते का बताने में अपने से। चलो कोई बात नहीं। चलो वनस्पति जंतु विज्ञान और इसकी दो शाखाएं होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। निर्जीव द्रव्य में हम लोग बात करेंगे किस क्या होता है बेटा? निर्जीव द्रव्य क्या होता है? व्यवहारिक विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान मतलब जो हम आसपास डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में किसका यूज करते हैं हम लोग? इसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके? बताओ भाई, सबने सुना है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। पता सबको है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। पता नहीं तुम लोग बोलने में तो शर्माते का है। ये जो आगे आगे बोलते थे वो कहाँ गए? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। आगे आपको भौतिक विज्ञान की भी तमाम शाखाएं मिलेंगी, रसायन विज्ञान की तमाम शाखाएं, लेकिन इतना मोटा मोटा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जरा अच्छा ये बताओ, जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? अरस्तु। और जंतु विज्ञान की? अरस्तु ने। तो दोनों की हम लोग चाहे जीव विज्ञान की बात करो या जंतु विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान की इसी शाखा पे उन्होंने बात की थी, इसलिए जीव विज्ञान कह दो या जंतु विज्ञान की खोज किसने की थी? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान की खोज या राजा वनस्पति विज्ञान के जनक या खोज करता है या पितामह? पितामह नाम सुना था? ठीक, तो जनक कौन हो जाएंगे इसके? थियोफ्रेस्टस। वेरी गुड। थियोफ्रेस्टस। आप लोग खुद देखना, जब आगे थोड़ा बोलते हो थोड़ा सा खुद तुमको बात इंटरेस्टिंग लगती है, खुद को अच्छा लगता है, और जो चीजें माइंड में होती है हमेशा के लिए क्या होती है? स्थायी हो जाती है, जो आप कभी नहीं भूलोगे। चलो भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी? जरा बताओ, भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी? एक नाम सुना होगा क्या सभी का? जिन्होंने गिरते हुए सेब को देखा था? न्यूटन। क्या हो जाएंगे? न्यूटन। ये सब उनके नाम जो लिखे हैं बेटा, ये क्या लिखे हैं? उनके सब जनक या खोजकर्ता लिखे हुए, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी? रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी? बताओ लिखे। लेवासियो, नाम सुना होगा। चार्ट बनाओ सभी लोग। अब देखो जरा इसमें ये बता दो हमें, इसमें से एक पॉइंट और छूटा है। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन होते हैं? नाम डाल दो। आइंस्टीन। अगर देखना हो तो देखो, आइंस्टीन सुना होगा उम्मीद है। नोट कर लो, बेस बराबर नहीं, एक लाइन है, नोट कर लो। लिख गया सभी? आपका पाठ्यक्रम देख लो थोड़ा सा क्या है इसमें, तो थोड़ा सा जब चीजें जब पता होती हैं। अच्छा ये तो हिंदी में सिलेबस लिखवाया था तुम कि नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया था, लिखवा देंगे संडे को क्लास में, याद करा देना आप लोग। ठीक है, सिलेबस चीजें पढ़ने में बता देती है हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और पहले नंबर पे इसमें क्या आता है आपका? मापन, मेजरमेंट जिसे कहते हैं। सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है? बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। आप सभी लोग लिखते रहो, क्योंकि टॉपिक के नाम के बाद लिखते रहो। और वन साउंड, पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? कार्य शक्ति। ये चैप्टर के नाम है आपके, शक्ति और ऊर्जा।
4 नंबर को पढ़ना है क्या, ध्वनि या साउंड। 5 नंबर का आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश, जो कि आपके सबके लिए इस पे लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर साइंस में 5 भी क्वेश्चन हैं तो उन पांचों में से ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब कभी का मतलब कभी भी नहीं होगा कि आपसे प्रकाश से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक। और 6 नंबर पे आ जाएगी आपकी ऊष्मा। नोट कर लो, आपके में इतना ही है इसमें, फिर आप पहले फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि तीनों को एक साथ पढ़ नहीं पाओगे, ना ही पढ़ा पाओगे। केमिस्ट्री बाद पहले बायो पढ़ा देंगे, बायो पढ़ा देंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा पढ़ा देंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप मैथ्स से बायो पढ़ा लेंगे हैं, क्योंकि आपने पता होगा सुपर डेट में कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बताओ हम कितने पढ़ते हैं 14। अमीन से इसलिए पूछते हैं कि वो उसी स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। कंप्लीट हो गया अमीन कि नहीं? और अमीन कंप्लीट हो जाएंगे, हो गया नोट। चल अब चैप्टर का नाम डालेंगे, कौन सा पढ़ना चाहेंगे, प्रकाश या मापन, जल्दी बताओ। मापन ही पढ़ाएं कि प्रकाश पढ़ना चाहोगे, जल्दी बताओ। तुम चॉइस तुम लोगों की, कौन सा पढ़ाया जाए। अच्छा मापन वाले हाथ उठाए, कोई नहीं, चलो तो मापन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वाले हाथ उठाए। अच्छा तुम लोग तो वैसे वाले हो, बिल्कुल ना इधर ना उधर है, जो भी पढ़ा दीजिए सब पढ़ लेंगे। चल चैप्टर का नाम डालो बेटा, क्या, मापन। अब बातें भी बहुत सी बातें करवा देते हैं, लेकिन तो आपस में नहीं करवा देते हैं, कभी बात करते हैं। चलो मापन, अच्छा बोल दे, निकलोगे क्या, बोल दे, चलो लिखो। चलो मापन में लिखेंगे थोड़ा सा, जो मैंने बोले साथ में लिख लो, वो साथ में लिख लो, ठीक है। तो समझाने वाला हो वहां पे रुक जाना। दो भौतिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। दो भौतिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। दो भौतिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। दो भौतिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। दो भौतिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। चलो अच्छा जरा ये बता दो कि फिजिक्स शब्द कहाँ से मिलके बना है, मतलब इसका उत्पत्ति पढ़ते हो आप लोग कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से, किस भाषा का शब्द है, आपको पता है अधिकतर को कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा कह सकते हैं, और इसकी किस वर्ड से फिजिक्स शब्द बना है, बताओ। फ्यूसियस, फ्यूसिस बोलते हैं इसे, फ्यूसिस ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नेचर या प्रकृति। चलो इस पे बात नहीं करते, नॉलेज दे दिया, इस पे बात नहीं करते हैं। चलो जरा आप हेडिंग डालेंगे क्या, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, आपको पता है कि आपके सिलेबस की साइंस जो है
बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। अब मैथ वाले ये नहीं कहेंगे सर हम 10th तक बायो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सभी पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बायो नाम से डर लगता है ना मैथ वालों को। मैथ वाले कितने हैं, कितने तक खाए देना डर लगता है बायो नाम से। आओ बायो मिलते हैं, लिखो भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, जिन राशियों का मापन किया जा सकता है, जिन राशियों का मापन किया जा सकता है क्या कहलाती हैं, जिन राशियों का मापन किया जा सकता, जिन राशियों का मापन किया जा सकता है क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। जैसे लिख लो, बाकी कंप्लीट लिखवाएंगे। जैसे में लिख लो क्या होता है, भौतिक राशियां कैसी कौन कौन होती हैं, अब तो ये बोल दीजिए, बताओ जल्दी से। सारी बताओ कितनी होती हैं, अच्छा 3-4 होती हैं, तब तक इधर डाल दो फिर भी लिखवाएंगे। हो गया, अब जान लो हेडिंग, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। आज तुम लोगों से हमने कुछ सुना नहीं है, इसका रीजन है क्योंकि आज मैथ की भी पहली क्लास थी और साइंस की भी पहली क्लास है। अब ये मत सोचना सुना नहीं जाता है, कल जो लिखाएंगे वो पहले सुनेंगे तब लिखवाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, याद रखना। और मुश्किल से घर में रिवाइज करने ईमानदारी बनाना, उसको 10 मिनट से ऊपर एक सब्जेक्ट में लगेगा, क्योंकि आप लगभग 80% आप यही सीख चुके हो। क्लास खोल के देखना, अगर इतना भी टाइम नहीं मिलेगा तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि आपको जो पढ़ा रहे हैं आप मतलब जिन पीढ़ी के लिए पढ़ रहे हैं, माता पिता से पूछिए कि मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने आपको पढ़ाया है, अब क्यों पढ़ाते हैं कि आगे आप उनको क्या कर सकें, सफल होकर दिखा सकें। अगर आप उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप पढ़ना बेकार है बेटा, ठीक है। अपने लिए ना कम से कम उन माता पिता के लिए तो आप पढ़ ही सकते हो, पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो। अभी भी आवाज नहीं आ रही, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अभी चार्ट ना बनाए, क्योंकि चार्ट कितने में आती है तुम लोगों ने देखना, कि हमारा बोर्ड है जगह होती है पर्याप्त। पहला पार्ट हो जाएगा इसका मापन और मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। और सेकंड क्या हो जाएगा भाई, भौतिक राशियों का वर्गीकरण आपने 2 तरीके पढ़ा होगा। जैसे हमने बताया था आपको क्या कि भाई ये भी देखना किस आधार पर, आपने हमने आपको पहले बताया था कि स्वर किस रूप से पूछ रहा है, मात्रात्मक रूप से पूछ रहा है, मूल रूप से पूछ रहा है। उस हिसाब से इसमें भी क्या है कि हमें अब कोई पूछेगा कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण कीजिए, तो आप उनसे ये कहेंगे किस आधार पर कर रहे हैं। भाई हमने मापन के आधार, मापन और मात्रा के आधार पर भी पढ़ा है और दिशा और परिमाण के आधार पर भी पढ़ा है। दिशा और परिमाण के आधार पर। जरा हमें बता दो मापन और मात्रा के आधार पर कितनी राशियां होती हैं, कितनी भौतिक राशियां होती हैं, एरो से समझ गए होंगे। दिशा, दिशा सदिश में कहा जाएगा बेटा, दिशा के आधार पर है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे बता दो लीजिए, मूल और मूल राशि से बोलते हैं, या बोलते हैं क्या, आश्रित राशि।
या इसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तीसरा किसे पता है? पूरक मात्रक। वेरी गुड बेटा। क्या होती है इसी का एक पूरक राशि। तीसरी क्या हो जाएगी? मूल राशि। मूल राशि का मतलब जिसे मतलब वो अपने आप में मूल खुद है, मूल को क्या कर सकते हैं आप तोड़ नहीं सकते। और व्युत्पन्न का मतलब क्या हो जाएगा कि किन्हीं भी दो राशियों से मिलकर बनी है, वो किन्हीं भी दो राशियों से मिलकर बनी है। और पूरक राशि अभी सबकी बात करें, इसके अलावा वर्गीकरण का चार्ट बनाना है। दिशा के आधार पर कौन सी राशि पढ़ी आपने सबको पता होगा, कौन कौन सी? अदिश राशि और सदिश राशि। बहुत जल्दी चार्ट बना लो। रफ कर दें पूरा, सबका हो गया। तो हेड डाल दो। क्या पहली क्या डालोगे? मूल राशि। केवल आपको आज तीनों राशि पढ़ा के छोड़ देंगे। और डालो पहली हेडिंग मूल राशि। तो इसको हम बोलते जाएंगे, आप लोग साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो मूल राशि क्या होती हैं? जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशि कहलाती है। हाँ लिख लो, सब लिख लो। लिखना सब कुछ है, पढ़ना किस पे वो डिपेंड आप पे करता है। वे भौतिक राशि लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि अगर आपके नोट्स कोई लेता है कम से कम उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हालांकि नोट्स अपने लिए होते हैं, लेकिन कम से कम छोटे भाई बहन अगर लेंगे तो उनको समझ तो आएगा कि ये इकट्ठा इसलिए पापा कहते हैं आपसे कापी एक बनाओ, खिचड़ी नहीं, ठीक। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती, निर्भर नहीं होती, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। अब देखो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। हमने इसीलिए कहा था आपसे कि मात्रक और मात्रक के आधार पर बताया था ना, अभी पढ़ाया था आपसे। तो क्या मूल राशियों के जो मात्रक होंगे, मूल राशि के मात्रक थे, मात्रक ही, मात्रक ही ना लिखो, मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? संख्या 7 होती आप लोग इतना नोट करो, फिर थोड़ा ऊपर से इसकी संख्या बनाते हैं क्योंकि पूरे वर्ड में साथ लिखवाना है, साथ में आपको मूल मात्रा की इनका संकेत सब लिखवाना है, चार्ट बनाएंगे। तो आप लिख दिया सभी का होगा, इसकी चार्ट देख लो। तो एक तरफ यहाँ पे लिखना आप लोग मूल राशि, फिर इसी साथ में लिखना मूल मात्रक, और फिर इधर क्या लिखेंगे उसका संकेत। मूल मात्रक को संकेत कहते हैं। संकेत कैसे कहते हैं अभी समझ जाओगे। मतलब मूल मात्रक के संकेत क्या क्या होते हैं कहते नहीं है, मूल मात्रक के संकेत क्या क्या होते हैं। तो हमने संख्या कितनी बताई आपकी? 7। साथ में भी आपको ट्रिक भी देंगे पहले, लेकिन आप ये देख लो फिर आपको ट्रिक देंगे, क्योंकि आप ट्रिक पढ़ोगे तो आप ये नहीं सीखोगे। तो बताओ पहली क्या होती है? लंबाई। लंबाई। इसका मूल मात्रक क्या होता है? चलिए बताओ, सबको पता होगा ये तो। मीटर।
और इसका संकेत क्या होता है, हम लोग एम बना देते हैं। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा बगल से, द्रव्य की द्रव्यमान। द्रव्य तो आपने ऊपर पढ़ाया था हमने, द्रव्यमान। इसका मूल मात्रा क्या होता है, किग्रा लिख लो या किलोग्राम लिख लो, कुछ भी लिख लो, किलोग्राम। केजी तो इसका संकेत हो जाएगा बेटा, केजी। ठीक, अब बताओ तीसरा क्या हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय निकलता जाता है, मेहनत करते रहो ना। समय क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड क्या हो जाएगा, कुछ लिखते हैं, एस बना दो या एसईसी करके लिख दो, या एसईसी मतलब कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, एस भी लिख सकते हैं, कहेंगे हम लोग एसईसी बना देते हैं। फोर्थ नंबर को क्या आ जाएगा, ताप। ताप का मात्रक केल्विन। साइन सिंबल बताओ, छोटी के तुम भी स्मॉल के बोल रहे हो। 5 नंबर पे क्या आ जाएगी, विद्युत धारा। तो जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो आप पढ़ लोगे आप। विद्युत धारा, किसने देखा है विद्युत धारा को, किसने देखा, हमने पूछा है। जिसको ना दिखे आज, तो आज एक काम करना, जाके तारों में देखना बोल के, जब लाइट आ रही हो तब। विद्युत धारा इसे क्या कहते हैं, एम्पीयर। और इसका मतलब क्या होता है, बदल से संकेत एम्पीयर लिखते हैं। ठीक है, या ए लिख दो, सिंपल ए लिख दो, या एएमपी बना दो। सिंपल एस लिख सकते हो या बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद किसको पता है, वेरी गुड, ज्योति तीव्रता। इसकी क्या हो जाएगी मात्रा, सिंबल। पीछे तक पीछे आवाज आनी थी, पीछे पढ़े नहीं होंगे इससे पहले, ये तो पढ़े होंगे, साथ साथ में पढ़े होंगे। बताओ किसे बोलते जाओ, अच्छा लगता है बोलते, जब तुम लोग जब बोलते हो इंटरेस्टिंग लगती है, कैंडला। और इसका सिंबल क्या होता है, सीडी। और सीडी केमिस्ट्री में किसका सिंबल होता है, कैडमियम। 7 नंबर पे क्या आ जाएगी, पदार्थ की मात्रा। ठीक, पूरा बोलेंगे, पदार्थ की मात्रा ही तीव्रता, सॉरी, पदार्थ की तीव्रता। इसे किसमें लिखते हैं, बताओ जल्दी से। इसका मात्रा क्या होता है, मोल मात्रा, मोल। सिंबल क्या होता है, लिख दो, एम कह दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल एम कह दो। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, मतलब तुम लोग ये नहीं तो सर ने ऐसे नहीं बताया है, क्योंकि हमने अभी कहानी सुनाई ना, कमी ढूंढने वाला तमाम मिल जाते हैं। चलो, आपके साथ कंप्लीट हो गए। जरा इसको बहुत साथ साथ लिख दिया होगा, लिखा लिख गया। चलो आगे बात करते हैं, क्या इसकी ट्रिक की। ट्रिक उसके याद चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसके नीचे यहाँ नहीं, चलो इसको हो गया। चलो देखो, जिसका भी ना हुआ अगर बोल दिया करो। ठीक है, ये मैं आगे वाले बोल रहे हैं, उनका हो गया तो आगे दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा, उन्होंने बोल दिया करो। ठीक है, चलो अब क्या बात करते हैं हम लोग, इनको याद रखने की। अब अभी तक इनको याद थे केवल, अब सबको याद हो जाएंगे। चलो फिर क्या होती है, शायद सुनी होगी, ता से ताप, वी से बताओ जल्दी से। अभी अभी पढ़ चुके हो, बताओ तुम ही लोग बताना है। विद्युत धारा, जा से ज्योति, कैंडिला। कैंडिला क्या पढ़ा तुमने, मात्रा पढ़ा है, इसको भूल जाते हैं। माँ से बताओ किसे,
आज से भूल जाओ, मोल नहीं पढ़े हो? अरे वही बता की मतलब थोड़ा सा ताकि केंद्र नहीं याद आएगा ना। चलो एम से क्या हो जाएगा? मोल। मोल मतलब पदार्थ की मात्रा, और सा से समय, और ला से लंबाई, दा से द्रव्यमान। और कुछ हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो सीधे इतना लिखना तावीज मसल दो। ठीक, तावीज मसल दो। नोट लिख लो, ठीक लिख लो।